हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, आज का जो पेपर हुआ है एसएसटी का, उसमें से चलिए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। पूरा पेपर मैं एसएसटी का नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है। मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मैंने मांगा है और फ़ोटो मांगी है मैंने कि एटलीस्ट हिस्ट्री की फ़ोटो खींच कर आप दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और फिर दिया हुआ अभिकथन ए है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। और फिर दिया है कारण आर, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2 जो इसमें दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ऑप्शन है कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो इसका पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर ए ही है, यानी ऑप्शन 1 ही है करेक्ट आंसर। जो ज्योतिबा फूले ने अपनी बुक बनाई थी गुलामगिरी, उसे समर्पित की थी अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास प्रथा का विरोध करने लोगों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और बी क्या दिया हुआ था, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। और सही विकल्प का चुनाव करना था, तो इसका सही विकल्प था ऑप्शन 2। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं और जो बी है वो ए का उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ है, ऑप्शन ए हुआ है, उसके बाद हुआ है बी। ठीक है, तो ए का उदाहरण है बी, तो ए और बी दोनों सही हैं और जो बी है वो ए का उदाहरण है। ऑप्शन इसका नंबर 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए, या फिर वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो वे लोगों की नज़र में ज़्यादा आए क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो जंगलों की सफाई करना शुरू किए, जंगलों से उन्हें खदेड़ना शुरू किए, तो उनके बारे में ज़्यादा हमें पता चला। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? इस क्वेश्चन पे भी मैंने वीडियो बनाया था। ऑप्शन है हजारा बीवी, इस्माइल, बेगम रुकैया। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर है मुमताज़ अली। ठीक है, मुमताज़ अली ने ही कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके महिलाओं की भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इसकी व्याख्या करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मेहराबों का निर्माण अधिरक्षणा के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है, मेहराब का जो मध्य भाग होता था उस आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प को चुनना था, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। ए तथा बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, मेहराबों का निर्माण अधिरक्षणा के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था और जो उसका सेंटर था, डॉट भाग जो था, उसे कहते थे आधारशिला। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, कौन सी जगह पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन बी, हुंसगी। ठीक है, हुंसगी में चूना पत्थर से बने हुए औजार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए यानी कि ऑप्शन 1 है। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का इसमें दिया हुआ है 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था, लेकिन उसका जो हिस्सा था वो था 1/6 यानी 1/6 था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि ऑप्शन जो है इसका बी और सी सही है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो 62 का मतलब इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ये बिल्कुल सही है और इसका कारण भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ऑप्शन ए है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी। ऑप्शन बी है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो अनुच्छेद 21 इसका बिल्कुल सही आंसर है और परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने इस क्वेश्चन को लिया था जिस वीडियो में। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 जो कि है हमारा जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार में आता है स्वच्छ वायु, प्रदूषण मुक्त जल। ठीक है, ये है हमारा मौलिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होते हैं। ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1। ए, बी और सी तीनों ही सही लग रहे हैं, तीनों ही सही आंसर हैं। फिर भी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और सही आंसर क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।